मुंबई ट्रिप पार्ट 74। अगले कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। सब अपने अपने कामों पर ध्यान दे रहे थे क्योंकि सब चाहते थे कि शादी से पहले अपने काम को निपटा लें ताकि शादी अच्छे से एंजॉय कर सके। इन बीते दिनों में अभिनव और अनन्या भी अपने अपने कामों में बिजी थे। अनन्या अपने कैबिन में बैठी हुई थी, तभी उसकी नजर अचानक से कैलेंडर पर जाती है। वो देखती है और एकदम से अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। ओह शिट, कल तो मिस्टर सिंह का बर्थडे है और मैं कैसे भूल गई। ये अब क्या करूं? अनन्या खुद से कहती है और जल्दी से अपना शेड्यूल देखती है कि कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है। फिर जल्दी से रिसेप्शन पर बताकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनन्या मॉल पहुंचती है। उसने सोचा था कि वो अभिनव के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेगी। वहीं अभिनव के ऑफिस में अभिनव और अविनाश साथ बैठकर अपना काम कर रहे थे। अभिनव अपना काम करते हुए अविनाश से पूछता है, अभी ये मुंबई वाली मीटिंग कब की है? भाई वो मीटिंग मैंने कल के लिए ही फिक्स कर दी है, आपको आज ही निकलना पड़ेगा उसके लिए। अविनाश कहता है तो अभिनव कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, तुम यहाँ सब संभाल लेना, मैं कल की मीटिंग देख लूंगा। ओके भाई, मैं सब संभाल लूंगा और मुंबई वाले फार्म हाउस में काका को भी बोल दूंगा कि आप आ रहे हैं। अविनाश मुस्कुराते हुए कहता है तो अभिनव रजामंदी में अपना सर हाँ में हिला देता है। मैंने अपना काम तो कर दिया, अब बस ये लोग भी अपना काम कर दें, अविनाश मुस्कुराते हुए मन में कहता है। वही अनन्या काफी देर मॉल में घूमती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या ले अभिनव के लिए। तभी उसकी नजर एक वॉच की शॉप पर जाती है। वो अंदर जाती है और अभिनव के लिए वॉच देखने लगती है। थोड़ी देर बाद अनन्या को एक वॉच पसंद आती है और वो उसे खरीद लेती है और घर के लिए निकलने लगती है। तभी रास्ते में उसे अपूर्वा का फोन आता है। हाँ अपूर्वा, अनन्या फोन पिक करते हुए कहती है। यार ब्यूटीफुल, कहाँ है तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। दूसरी तरफ से अपूर्वा की आवाज आती है। क्यों, क्या हुआ? अनन्या फोन पर पूछती है तो अपूर्वा कहती है, यार ब्यूटीफुल, वो डीन तुझे बुला रहे हैं। ओ ओके, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, अनन्या कहती है और फोन रख देती है। थोड़ी देर बाद अनन्या हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने डीन से मिलती है तो डीन अनन्या को देखकर कहते हैं, डॉक्टर अनन्या, कल एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है जो आपको करनी है। ओके सर, मैं वो कर लूंगी, अनन्या कहती है तो डीन कहते हैं, हाँ पर उसके लिए आपको अभी मुंबई के लिए निकलना होगा क्योंकि सर्जरी आपको मुंबई वाले हॉस्पिटल में करनी है। डीन की पूरी बात सुनकर अनन्या उदास सी हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि अभिनव के बर्थडे पर वो उसके साथ रहे, पर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि कल तो वो मुंबई में होगी ना, अभिनव के पास। थोड़ी देर बाद अनन्या डीन से बात करके बाहर आ जाती है और सिंह मेंशन कॉल करके बता देती है कि वो मुंबई जाने वाली है। वहीं अभिनव सिंह मेंशन पहुंचता है और सबको बताता है कि वो मुंबई जाने वाला है तो उसे पता चलता है कि अनन्या भी एक सर्जरी के सिलसिले में मुंबई जा रही है तो वो उसका वेट करने लगता है ताकि वो उसी के साथ जा सके। थोड़ी देर बाद अनन्या सिंह मेंशन पहुंचती है। उसे अभिनव के बारे में पता चलता है तो अब तक जहां उदासी छाई हुई थी वहीं अब खुशी साफ झलक रही थी। अनन्या इस बात से खुश थी कि वो अभिनव के स्पेशल दिन में उसके साथ होगी। अवनी अनन्या को उसका बैग देकर कहती है, दी ये आपका बैग, मैंने आपकी पैकिंग कर दी है। थैंक्स अनी, अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है और थोड़ी देर बाद अनन्या और अभिनव सबसे मिलकर मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वहीं दोनों के जाने के बाद सब हंसने लगते हैं। वाह, हमने कर दिखाया, अब कल भाई को उनका बर्थडे का गिफ्ट मिल जाएगा, कितना मजा आएगा, अविनाश हंसते हुए कहता है तो आलोक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ दोनों को ही अब साथ में समय मिल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभिनव और अनन्या कार में थे। अभिनव ड्राइव कर रहा था, वहीं अनन्या अपने पेशेंट की फाइल देख रही थी। वो जानबूझकर अभिनव को इग्नोर कर रही थी, लेकिन हमारा अभिनव भी अब कहाँ खुद को इग्नोर होता देख सकता था। अभिनव ने अनन्या के हाथ से वो फाइल लेकर पीछे सीट पर डाल दी। क्या यार, एक तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे बात करने की बजाय अपनी फाइल लेकर बैठी हो, अभिनव अनन्या को देखकर कहता है तो अनन्या मुंह बनाकर कहती है, तो और क्या करूं, क्या बात करूं मैं आपसे, अब ये भी मैं बताऊं, अभिनव ड्राइव करते हुए कहता है और अपना मुंह मोड़ लेता है। थोड़ी देर तक कार में शांति रहती है। अनन्या देखती है अभिनव उससे गुस्सा हो गया है तो वो उसे मनाने के बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी नजर अपने फोन पर जाती है। वो देखती है 12 बजने को बस 1 मिनट बाकी था।
उसे शरारत सूझती है। अनन्या मुस्कुराते हुए अभिनव के करीब जाती है और एकदम से उसकी गोद में बैठ जाती है। अचानक ऐसा होने से अभिनव हैरान हो जाता है और एकदम से कार ब्रेक लगाकर रोकता है और अनन्या को देखकर कहता है, मिसेस सिंह, क्या कर रही हो ये? अनन्या अभिनव के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा देती है और फिर अपना एक हाथ स्टीयरिंग की तरफ ले जाकर पास की एक बटन से कार की सारी विंडो क्लोज कर देती है। वहीं अभिनव अनन्या के इस तरह से रिएक्ट करने से एकदम हैरान था। अनन्या अभिनव के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। अभिनव पहले तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लेता है, पर फिर अपनी आंखों को बंद कर अनन्या का साथ देने लगता है। थोड़ी देर बाद अनन्या अपने होठों को अभिनव के होठों से अलग कर उसके कान के पास जाती है और कहती है, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मिस्टर सिंह, कहकर उसके कानों को चूम लेती है। अभिनव अनन्या के कहे शब्दों को सुनकर मुस्कुरा देता है। ये पहली बार था जब उसे अपने बर्थडे पर किसी की विश करने पर इतनी खुशी हो रही थी। अनन्या अभिनव की गोद से हटने लगती है तो अभिनव जल्दी से अनन्या को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, इतनी क्या जल्दी है मिसेस सिंह, मेरा थैंक यू तो सुनते जाइए, कहकर अनन्या के होठों पर किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं और एक बार फिर अभिनव ड्राइव करने लगता है, लेकिन इस बार एक नई एनर्जी के साथ। क्रमशः तो क्या होगा आखिर? इस मुंबई ट्रिप में कौन सा नया चमत्कार होने वाला है? क्या अभिनव और अनन्या की ये शादीशुदा जिंदगी एक स्टेप और आगे बढ़ पाएगी? आखिर क्या प्लान किया है फैमिली वालों ने? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियाँ। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।